हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में देखेंगे एफ डिस्क में हम पार्टीशनिंग में जो प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड का जो ऑप्शन आता है वो कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब मैं एलबीएम पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था शायद से कि मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है, एक शॉर्ट वीडियो है, मतलब आप समझ सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सटेंडेड पार्टीशन एंड प्राइमरी पार्टीशन में फ़र्क क्या है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पहले आपको एफ डिस्क ओपन कर देता हूँ। एफ डिस्क डेव वीडीबी, वीडीबी ओपन कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या भी दिखा रहा है, एक पार्टीशन दिखा रहा है जो कि मेरा पिछली वीडियो में मैंने जो एल्बम के लिए बनाया था वही पार्टीशन है, वो 1 GB का, 1 GB का वो पार्टीशन है। उसके अंदर मेरा एल्बम क्रिएटेड है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा ग्राफिकली आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहता हूँ मैं। तो मेरा ड्रॉर चालू हो गया। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक डिस्क। ये मेरा डिस्क है, जो मेरा वीडीबी है, ये मेरा डिस्क वो वीडीबी का डिस्क है ये। तो मैं इसको वी डी बी, ये वीडीबी डिस्क है मेरा। अब इसमें से मेरा 1 GB जो है ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। ओके, 1 GB मेरा ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। एंड बचे हुए 1 GB में मैं एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करूंगा। अब याद रखिएगा, एक डिस्क में हम लोग एफ डिस्क के थ्रू जब हम डिस्क पार्टीशनिंग करते हैं तो एक डिस्क में बस एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन हम बना सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा एक्सटेंडेड पार्टीशन 1 GB का, जो रहेगा ये मेरा 1 GB का एक्सटेंडेड पार्टीशन है। अब एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ही बना सकते हैं। अब उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम मल्टीपल लॉजिकल डिस्क बना सकते हैं। ये मेरा लॉजिकल डिस्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे मतलब मल्टीपल लॉजिकल डिस्क बना सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो मेरा 1 GB का लॉजिकल डिस्क है, अगर मैंने इसे जब एक्सटेंडेड डिस्क है, जब मैं एक्सटेंडेड डिस्क क्रिएट करूँगा उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने लॉजिकल डिस्क आने वाले हैं। मतलब समझ लीजिए मेरे पास मुझे बनाने हैं लॉजिकल डिस्क टोटल 10 GB के। तो मैं जो एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करूँगा वो भी मेरा 10 GB का ही होना चाहिए। अगर वो 10 GB से कम रहा तो उस केस में मैं 10 GB तक लॉजिकल डिस्क नहीं बना पाऊंगा। समझ लीजिए अगर मैंने एक्सटर्नल डिस्क मेरा है 5 GB का, 5 GB का मेरा एक्सटर्नल डिस्क है, तो उसके अंदर मैं लॉजिकल डिस्क ही 5 GB का बना पाऊंगा। मतलब अगर आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा एक्सटेंडर में कि आपको आपको इस एक्सटर्नल डिस्क के अंदर कितने लॉजिकल या कितने साइज का लॉजिकल डिस्क आपको बनाना बनाना है। तो यहाँ पर आपको ये समझेगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये जैसे एक विजुअल ग्राफिकल आपको बता रहा था, यस, ताकि आपको समझे कि क्या ये कैसे फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्मेट में बनता है ये और इसका वर्किंग कैसे रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे पी में आपको आपने देखा मेरे पास एक ही डिस्क है। ओके, तो मैं न्यू क्रिएट करता हूँ यहाँ पर न्यू। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, एक प्राइमरी डिस्क है मेरे पास जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाली। उसके बाद 0 एक्सटेंडेड है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। और 3 फ्री है। मतलब 3 फ्री का मतलब यहाँ पर क्या है, एक डिस्क में 4 पार्टीशन हो सकते हैं प्राइमरी, उसमें से एक एक्सटेंडेड रहेगा, 3 प्राइमरी रहते हैं अपने। और 3 के अलावा मतलब प्राइमरी ऑलरेडी, मतलब प्राइमरी 3 4 ही हो सकते हैं, उसके उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बट एक्सटेंडेड एक ही होगा। एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल ढेर सारे होंगे। ये इसका फंडा रहता है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ई। अब ई टाइप की यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नंबरिंग पूछ रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। फर्स्ट सेक्टर क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बट फिर से मैं इसमें मतलब बताता हूँ आपको। ये मेरा फर्स्ट सेक्टर, समझ लीजिए मेरा ये डिस्क है 10 GB का। ओके, 10 GB का डिस्क है। अब मैं इसमें से फर्स्ट सेक्टर मेरा क्या रहेगा, 1, समझ लीजिए सेक्टर, ये सेक्टर मेरे है, सेक्टर, ये सेक्टर्स है।
ये मेरे सेक्टर्स हैं। ऐसे समझ लीजिए ढेर सारे सेक्टर है। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, ये मेरे सेक्टर्स है। अब यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2099200, ये मेरा फर्स्ट सेक्टर है। तो अगर मैं ये 2099200 वाला है, इसके बदले कोई और सेक्टर यूज़ करता, मतलब अगर समझ लीजिए मैंने 3099 या कुछ और यूज़ किया, तो उसमें से क्या होगा, आगे का जो 2099200 का स्पेस है वो एम्प्टी रहेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए ये मेरा जो फर्स्ट सेक्टर है, ये जो मेरा फर्स्ट सेक्टर है यहाँ पर, इसको 1 समझिएगा, 1। अगर मैं अभी डिफ़ॉल्टली एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और बाय चांस अगर इसको मैंने चेंज किया या 3 कर दिया, समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा ये 3 से, मतलब इस सेक्टर से इतना स्टार्ट होगा ये। और ये जो सेक्टर 2 मेरे 2 बचे हुए हैं, ये मेरे एम्प्टी रहेंगे। एम्प्टी, एम्प्टी रहेंगे मेरे। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, सेक्टर कभी भी स्टार्टिंग से, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेक्टर दिखाता है वो डिस्क ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है डिस्क कहाँ का सेक्टर फ्री है, वहीं से देता है। तो हमें डिफ़ॉल्ट एंटर मानना चाहिए। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो ही आपको सेक्टर चेंज करना चाहिए, नहीं तो सेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो डिस्क बनेगा वो 3 से लेके एन नंबर तक बनेगा। और उसके बाद आप जब चेक करेंगे, आपके इतना डिस्क जो है 1 से लेके 2 का जो डिस्क जो स्पेस है वो आपका वेस्ट जाएगा, या तो मतलब आपको फिर बाद में अलग से पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे को 1 से 2 तक का डिस्क फिर से उसका एक अलग पार्टीशन बनाने का है। तो यहाँ पर सेक्टर का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी अगर आप पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो सेक्टर कौन सा रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है सेक्टर वाइज। तो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ पहले। मैं क्लियर कर दिया और हम लोग सेक्टर इसका चूज़ करते हैं 209920 पे। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल स्टार्टिंग सेक्टर जैसे मैं आपको बताया 1 से लेके 2, 3, 4 एन नंबर तक। तो एन नंबर यहाँ पर हम लोग का है ये 4194,303। अगर इसको मैं एंटर कर दूंगा तो मेरा 1 GB का पूरा डिस्क बन जाएगा। जो मेरा 1 GB फ्री है ये पूरा बन जाएगा, लेकिन मुझे पूरा नहीं बनाना है, मुझे उसमें बनाना है 300 MB का। समझ लीजिए मैं 500 MB बनाता हूँ, 500 MB का। अब मैंने क्या बताया, 500 MB का एक्सटर्नल डिस्क बता दिया। यहाँ पर आपको देखेंगे 500 MB का मेरा एक्सटर्नल डिस्क बना हुआ है। ओके, VDB2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे LSBL के, यहाँ पर आप देखेंगे इसका साइज़ तो 1 दिखा रहा है भाई। मैंने तो अभी बनाया था 500 MB का, तो इसे इधर 1 क्यों दिखा रहा है। अब इसका रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया, हम जब डिस्क बनाते हैं, अपना एक्सटर्नल डिस्क बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, उसके अंदर लॉजिकल डिस्क ढेर सारे बनते हैं। तो उसका जो लॉजिकल डिस्क के अंदर जो डाटा है, जो मेटा डाटा है, उसका एड्रेस क्या है, जो भी कुछ रहता है, उसका जो टेबल्स रहता है, मतलब उसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है, वो आपको एक्सटर्नल डिस्क के अंदर मिलेगा। आपके अंदर आपको एक्सटर्नल डिस्क के अंदर एक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा, आपको डिस्क का डाटा मिलेगा। मतलब आपके जो लॉजिकल डिस्क है उनकी डाटा मिलेंगे यहाँ पर, और एक्चुअल डाटा जो रहेगा आपकी लॉजिकल डिस्क में रहेगा। ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल जो डिस्क रहता है, ये इस पे हम ना फॉर्मेट कर सकते हैं, ना इसको हम लोग फॉर्मेट या कहीं माउंट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो हमारा लॉजिकल रहता है उसको हम माउंट कर सकते हैं। और उसका जो बड़ी खाता रहता है ना, मतलब बोलते हैं ना, डायरी का जो रिकॉर्ड रहता है, किसी भी एंट्री का इन्वेंट्री रहता है, उसका जो पूरा इन्वेंट्री रहेगा, इन्वेंट्री पूरा यहाँ पर VDB2 में रहेगा। मतलब वो डिस्क कहाँ माउंटेड है, उसके अंदर कौन से डाटा है, कितने साइज़ का डाटा है, कितने फाइल्स हैं, क्या है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें 1 GB का अगर हमने बनाया है एक्सटर्नल डिस्क, तो उसके अंदर 1 GB का ही लॉजिकल पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसको भी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ PD पे गया, P किया मैंने, यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल डिस्क दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर फिर से न्यू क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले एक्सटर्नल दिख रहा था, अब यहाँ पर लॉजिकल दिख रहा है। मतलब एक्सटर्नल डिस्क हमने बना दिया है, अब वो खत्म हो गया, अब हम नहीं बना सकते उसके अंदर। और यहाँ पर 2 फ्री दिख रहा है, मतलब अभी दो प्राइमरी डिस्क हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा प्राइमरी डिस्क नहीं बना सकते अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल बनाता हूँ। अब लॉजिकल में भी वही सेम फंडा अपना, अपना फर्स्ट सेक्टर क्या रहेगा, तो मैं एंटर मार दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे 1 GB का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे होता है वो। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप 500 MB का, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 600 MB का बनाता हूँ। वैल्यू आउट ऑफ रेंज, इसका मतलब ये है
कि जो आप डिस्क में लॉजिकल डिस्क बना रहा हूँ, वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिस्क जो डिस्क है मेरा, उससे ज़्यादा साइज़ का है। इसके लिए ये बना नहीं पा रहा है। अब चलिए, ये तो 600 जीबी था, मैं 500 जीबी बनाता 500 एमबी बनाता हूँ, ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो अपना एक्सटर्नल डिस्क का जो साइज़ है और जो मेरा लॉजिकल डिस्क का साइज़ है, दोनों सेम आ रहा है, नहीं होगा। क्योंकि भाई मतलब उसको कुछ तो डाटा चाहिएगा अपने पास, मतलब कुछ तो स्पेस चाहिएगा वीडीवी2 को, कि मतलब जो डाटा लिखूँ मैं भी, हाय भाई ये इसका डिस्क यहाँ पर है, इसका जो फाइल्स है वो ये फाइल्स है। ऐसा कुछ तो डाटा लिखने के लिए उसको जगह चाहिए ना, तो इसके लिए इतने साइज़ का भी डिस्क नहीं बनेगा। बट अगर मैं यहाँ पर 490 का बनाता हूँ, ये बन जाएगा मेरा, और ये यहाँ पर आपको शो करेगा VDB5। तो अभी क्या हुआ, 490 का मैंने यहाँ पर डिस्क बना दिया। अब जो इसका जिसकी इसके अंदर जो भी डाटा रहेगा, कुछ भी रहेगा, या मैंने इसको कहीं माउंट किया, कुछ भी जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है, वो सब इसके अंदर स्टोर रहेगा, मतलब इस इन्वेंट्री में रहेगा। अब ओवेस क्या करेगा, उसने देखा एक डिस्क है, डिस्क के पास जाएगा, उसने देखा उस पे कितने पार्टीशन है, 2 पार्टीशन है, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है, एक प्राइमरी पार्टीशन है। तो प्राइमरी पार्टीशन का कुछ फंडा नहीं होगा, प्राइमरी पार्टीशन के पास सीधा जाएगा। लेकिन एक्सटेंडेड पार्टीशन के पास अगर देखेगा एक्सटेंडेड पार्टीशन, तो पहले एक्सटेंडेड पार्टीशन के पास आएगा, अब बोलेगा भाई तेरे पास कितने लॉजिकल डिस्क है वो बता मेरे को, तो उसका इन्फॉर्मेशन उसको यहीं से मिल जाएगा, वो इनके पास जाएगा ही नहीं। ओके, ये इसका मेन यूज़ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये इसे राइट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ LSBLK में। अब यहाँ पर देखेंगे आप, एक्चुअली मतलब लॉजिकली जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये VDB1 के अंदर VDA के अंदर VDA1 है, VDA2 है, उसके अंदर LVM है। तो ये मतलब लॉजिकली देखा जाए तो ये जो है ना VDB5 VDB2 के अंदर दिखाना चाहिए था, बट ये पैरेलली दिखा रहा है। इसका मतलब यही है, मतलब हम लोग को लॉजिकली मतलब ये मतलब एक बोलते हैं उसको ना, इमेजिन करना पड़ेगा कि VDB2 का पूरा डाटा, VDB2 का जो भी मतलब कुछ सब कुछ है, वो VDB5 के अंदर है। सॉरी, VDB5 का जो भी कुछ है वो VDB2 के अंदर है। ओके, सो अगर मैं इसमें से समझ लीजिए कल को मेरे पास ढेर सारे लॉजिकल डिस्क है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटेंड है, उसके उसके नीचे एक लॉजिकल है, तो मुझे कल को ये लॉजिकल डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, VDB2 पे जाऊँगा एंड पी करूँगा, यहाँ पर मेरे को VDB5 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, गलती से मैंने डिलीट करने के टाइम पे 5 के बदले मैंने 2 को डिलीट कर दिया, ये 2 को डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या होगा, मेरा 5 भी गायब हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए मेरा 5 भी पूरा गायब हो चुका है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि भाई इन्वेंट्री जो मतलब जो पैरेंट है, ये VDB2 जो था, ये VDB5 का पैरेंट था। पैरेंट नहीं रहा तो चाइल्ड भी नहीं रहेगा। मतलब पैरेंट क्या बोलता है, जहाँ मैं रहूँगा मेरा चाइल्ड भी वहीं रहेगा, तो वही हिसाब इसका यहाँ। यहाँ पर VDB2 जो है वो गायब हो गया, उसके साथ-साथ चाइल्ड भी गायब हो गया। अगर आपको डिलीट करना था, मतलब समझ लीजिए आपके पास ढेर सारे लॉजिकल है, उसमें से आपको किसी एक को डिलीट करने का है, तो आपको यहाँ पे उसका नंबरिंग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 के बदले 2 दिया नंबरिंग, वहाँ पर आपको 5 नंबरिंग देता मैं, तो 5 डिलीट होता। तो चलिए उसका भी हम करते हैं। फिर से बनाते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन एक, सॉरी, न्यू क्रिएट किया मैंने, न्यू में ई किया मैंने। अब ई में डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं, ये भी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। अब यहाँ पर ही बनाऊँगा 1 जीबी का, 1 जीबी नहीं, मतलब 9 999 का बनाता हूँ, 999 एमबी का। ओके, ये मैंने एक्सटेंड बना दिया। अब पी किया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सटेंड दिख रहा है मेरा 5। ओके, अब मैं यहाँ पर न्यू फिर से क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर मैं लॉजिकल बनाऊँगा, लॉजिकल डिफ़ॉल्ट रखा मैंने। अब लॉजिकल का जो साइज़ रहेगा, ये मेरा 300 एमबी बनाता हूँ मैं। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया, सॉरी पिछले कमांड में आपको बताया था कि ये जो आउट ऑफ रेंज दिखाता है इसका, अगर ये प्रॉपर ना रहा। तो मैं यहाँ पर अभी, जैसे मैं आपको पिछली बार में 600 को बना रहा था, 500 को बना रहा था, यहाँ पर मैं 300 को बनाता हूँ। 300 का बनाया, ठीक किया, एक बन गया मेरा। फिर से मैं न्यू किया, एल किया, एंटर मारा, प्लस मैं फिर से 300 में बनाता हूँ, ये भी बन गया मेरा, ठीक किया, 2 आ गया। फिर से मैं न्यू किया, न्यू करने के बाद मैं फिर से क्या बनाता हूँ, लॉजिकल, एंटर मारा। अब यहाँ पर फिर से मैं 300 में भी बनाता हूँ, ये भी मेरा बन गया, ठीक किया, 3 आ गए मेरे। अब फिर से न्यू करूँगा मैं, न्यू करने के बाद एल करूँगा, एल करने के बाद एंटर करूँगा, एंटर के बाद में
यहाँ पर बनाऊँगा 20 एमबी का। ओके, ये भी मेरा बन गया। अब पी करूँगा, मेरे पास कितने 4 लॉजिकल डिस्क है मेरे पास अभी। इन सब का जो भी डाटा इन्वेंट्री कुछ भी रहेगा, इनका सबका जो भी बड़ी खाता मतलब पूरा ए टू जेड हिस्ट्री रहेगा, वो सबका रिकॉर्ड VDB2 अपने पास रखा है। कल को अगर कर्नल को कुछ चाहिए तो सीधा VDB2 के पास आएगा, बोलेगा भाई मुझे ये फाइल चाहिए, मुझे इसका लोकेशन चाहिए, जो भी कुछ चाहिए मेरे को, वो इसके पास आके क्वेरी करेगा, ये बताएगा भाई तुझे कहाँ जाना है। ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या डिलीट करने का ऑप्शन आपको दिखा रहा था, यहाँ पर डिलीट करने का डालता हूँ मैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है 8, तो मुझे समझ लीजिए 7 डिलीट करना है। मैंने 7 को डिलीट किया, अब 7 डिलीट हो गया। यहाँ पर देखिए पार्टीशन 7 हैज़ बीन डिलीटेड। बट यहाँ पर जब पी करूँगा तो यहाँ पर फिर से पार्टीशन 7 दिख रहा है मेरे को। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका नंबरिंग चेंज हो गया, मतलब 8 नीचे था, बीच का 7 मैंने डिलीट किया। अब बीच का 7 जो हट गया, उसके बाद 8 था, तो 8 को ऑटोमेटिकली चेंज होके VDB 7 हो गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 20 MB मेरा VDB 7 है, इसके पहले 20 MB मेरा VDB 8 था। ये इसका नंबरिंग का लॉजिक है एंड ये वर्क कैसे करता है आपको इस वीडियो में शायद समझा तो समझ गया रहेगा। अगर आपको नहीं समझा फिर भी, तो मैं मुझे आप कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे, मैं आपको डेफिनेटली उस पे रिप्लाई दूंगा। और अगर हो सके तो मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को या आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार मैं समझा दूँ, मतलब एक ओवरव्यू दे दूँ आपको मैं, ये कैसे वर्क करता है। मतलब F9, सॉरी, ठीक है। तो मेरा मतलब एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं, अगर आपको ना समझा हो, शायद इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी मेरे को कितने चाहिए मेरे सिस्टम पे? 3 प्राइमरी होते हैं, 1 एक्सटेंडर होता है। तो 3 प्राइमरी में से मैंने 1 प्राइमरी बना के रखा है 1 जीबी का। अब ये जो बचे हैं मेरे, इसमें एक्सटेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। एक्सटेंडर ये, सॉरी, अब भाई माफ़ करना, थोड़ा घूम रहा है हाथ। ओके, तो ये मेरा एक्सटेंडर है। एक्सटेंडर में मैंने कितने बनाए? 4 बनाए, 1, 2, 3, यानी 4, चलो 4 है। अब इसमें से मेरा कितना 20 जीबी का एक है, 20 एमबी का एक है, 300 एमबी के 3 है मेरे। ओके, ये 3 मेरे 300 एमबी के हैं, और ये मेरा 20 एमबी का एक है। ओके, तो अभी वर्क कैसे कर रहा है? एक्सटेंडर के अंदर ये तीनों चारों हैं। अगर मैं एक्सटेंडर को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया मैंने, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा भाई। लॉजिकल जितने भी सब डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर डाटा वेटा सब हट जाएगा, ये सब कुछ इरेज हो जाएगा। बट मेरे को अगर एक सिंपल एक डिलीट करना है, तो यहाँ पर मेरे को नंबरिंग दूंगा। यहाँ पर समझ लो मेरे को 20 नंबर का डिलीट करना है, एक नंबरिंग दूंगा, ये पार्टीशन डिलीट होगा। या मेरे को कल को ऐड करना है, तो यहाँ पर नंबरिंग दूंगा, वो ऐड हो जाएगा। और ऑलरेडी, और एक बात और याद रखिएगा आप, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक्सटेंडेड जब हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते हैं, उस समय आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा डिस्क अगर 20 MB 2 GB का है, तो मैं 2 GB का एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर दूंगा। उसके अंदर लॉजिकल क्रिएट होगा। अगर आपने 2 GB के डिस्क में 1 GB का एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट किया, आप लॉजिकल 2 GB का बनाना चाहते हैं, तो नहीं बनेगा वो, आपको फिर से पूरा हटा के बनाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा आप। और कल को मेरे को अगर एक डिलीट करना, तो मतलब यहाँ से आप सिंपली लॉजिकली को कितने भी लॉजिकल रहेंगे, उनको एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया एक्सटेंडेड को, तो वो भाई सब कुछ लेके बिट जाए, मतलब सब कुछ लेके डिलीट हो जाएगा भाई, सब जितना आपका डाटा है, कुछ भी है, सब आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये वर्किंग रहता है एक्सटेंड एंड पार्टीशन, एक्सटेंड एंड प्राइमरी का। एक्सटेंड के अंदर आते हैं लॉजिकल। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ मैं। डिस्क टाइप में एक्सटेंड के अंदर आते हैं लॉजिकल, लॉजिकल एंड प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आते हैं लॉजिकल। प्राइमरी एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है वो, उसके अंदर अपना सीधा डाटा रहता है। ये डाटा रहता है, और यहाँ हमारा लॉजिकल के अंदर डाटा रहता है। ओके, और ये हमारा डिस्क रहता है, डिस्क। ये हमारा डिस्क रहता है।
ये हमारा पूरा चार्ट होता है, मतलब बोल सकते समझ सकते हैं आप। यहाँ पर डिस्क रहेगा हमारा, उसके अंदर एक्सटेंडेड रहेगा, एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल रहेगा, लॉजिकल के अंदर डाटा रहेगा। यहाँ पर प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सीधा डाटा रहता है अपना। ये हम लोग का पूरा वर्किंग है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आता है दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और कोई भी कुछ भी है कमेंट करिए मुझे, मैं उसे अगली वीडियो में कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।